क्लियर कर देता हूं कि मैं आपको पूरा सिलेबस नहीं पढ़ाने वाला हूं। तो हम क्या करेंगे, हम प्रत्येक दिन आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न लेके आएंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, और इसमें क्या करेंगे कि जितना भी एक प्रश्न से इम्पॉर्टेंट सवाल और टाइप के बनते हैं सारा के सारा क्लियर करा दिया जाएगा, सारा लिखवा दिया जाएगा। तो देखिए, आज की इस क्लास का सबसे पहला प्रश्न है, गुजरात में नवीन कॉप मृदा को किस नाम से जानते हैं। जैसे कि यहाँ एक टॉपिक आ गया कि ये प्रश्न कहाँ से पूछा गया है, मृदा से पूछा गया है। तो आज की इस क्लास में मृदा से जितना भी क्वेश्चन बनेगा, जितना भी उसका कॉन्सेप्ट है, सारा लिखवा करके क्लियर कर दिया जाएगा। तो देखा जाए कि ये प्रश्न पूछा गया है बिहार पुलिस में 7/8/2024 को, मतलब कि इस बार जो 21,391 पोस्ट के लिए एग्ज़ाम जो हुआ था, अब तो सिलेक्शन भी प्रोसेस पूरा हो चुका है, उसमें पूछा गया था। तो एक कॉपी निकाल लीजिए, उसमें लिखते चलिएगा, लिखिएगा, गुजरात में नवीन कॉप मृदा को माटा कहा जाता है। गुजरात में नवीन कॉप मृदा को क्या कहा जाता है, माटा। अगला पॉइंट लिखिएगा इसी में, इससे रिलेटेड जितना भी प्रश्न बन रहा है सारा लिखवा देते हैं। अगला पॉइंट लिखिएगा, गुजरात में, ये तो नवीन कॉप, मतलब नवीन मीन्स नया, जो नया मृदा है उसको कहते हैं क्या, माटा। और जो पुरानी मृदा है, गुजरात में पुरानी कॉप मृदा को क्या कहेंगे, तो उसके लिए आंसर हो जाएगा गोररू। ठीक है, तो अगला पॉइंट लिखिएगा, गुजरात में पुरानी कॉप मृदा को, अब तक हमने नवीन मतलब नया के बारे में जान रहे थे, अब जानेंगे पुराने के बारे में। तो लिखिएगा, गुजरात में पुरानी कॉप मृदा को गोररू कहते हैं। गुजरात में पुरानी कॉप मृदा को गोररू कहते हैं, यहाँ लिखा हुआ है। ये अगला पॉइंट लिखिएगा कि मिट्टी क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। तो अगला पॉइंट लिखिएगा, मिट्टी एक बहुमूल्य प्राकृतिक संसाधन है। मिट्टी एक बहुमूल्य प्राकृतिक संसाधन है। इसी में आगे बढ़िएगा, मृदा शब्द की उत्पत्ति भौतिक भाषा के शब्द सोमल से हुई है। भौतिक भाषा के शब्द सोमल से हुई है। अगला पॉइंट लिखिएगा, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत की मिट्टियों का विभाजन